रफ्तार आउट ऑफ कंट्रोल देखने को मिली इंदौर में, जहां एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है और इस दुर्घटना में 2 लोगों की जान जा चुकी है। तो वहीं अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संज्ञान लेते हुए इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। सीएम ने अपर मुख्य सचिव को घटना की विस्तृत जांच कर जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। हादसे में तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े 15 से ज्यादा लोगों को कुचल दिया, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है और साथ ही मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना है। एक बहुत ही बड़ी घटना इंदौर में हुई है। देखिए, ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, जहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक आ रहा है, जिसमें नशे में धुत ड्राइवर बैठा है जो इस ट्रक को चला रहा है, और सड़क किनारे खड़े करीब 15 लोग ऐसे थे जिनको कुचला गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही जान चली गई है। तो वहीं बाकी के सभी लोगों को अस्पताल में तुरंत भर्ती करवाया गया, जहां उन सभी का इलाज जारी था। देखिए, ये 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर, सबसे पहले हादसे का सीसीटीवी देखिए, जिस तरह से ये ट्रक आ रहा है और लोगों के ऊपर से ये ट्रक निकल जाता है। तो वहीं देखिए, ट्रक ने लोगों को कुचला है और इसके बाद यहां घायलों से मिलने के लिए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अस्पताल में पहुंचे। जब लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका हालचाल जाना। 15 लोग करीब अस्पताल में भर्ती हैं जो घायल हैं, और इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं और विस्तृत जांच रिपोर्ट बनाकर पेश करने के लिए कहा है। ये 5 तस्वीरें देखिए, किस तरह से इंदौर में एक बड़ा हादसा हुआ है जहां ट्रक ने लोगों की जान ले ली है। तो वहीं इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जहां ट्रक के नीचे एक गाड़ी को करीब 1 किलोमीटर तक घसीटते हुए ये ट्रक ले गया, और ये जो ड्राइवर था वो नशे में धुत था जो कि ट्रक चला रहा था। बड़ी बात यह है कि ये ट्रक नो एंट्री में किस तरह से घुसा है। अभी यहाँ गीतांजलि में 6 पेशेंट है यहाँ पे, अब पाटीदार हॉस्पिटल में 2 है, अलग अलग भंडारिया और अरविंद हॉस्पिटल में भी है, और 2 लोगों की डेथ होने की सूचना आई है। बाकी लोग अलग अलग जगह पे उपचार कर रहे हैं, वो स्टेबल है सभी लोग, और बाकी जहाँ तक वो घटना की जांच में पुलिस को कर रही है। बहुत ही दर्दनाक है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है, और मैंने पुलिस अधिकारियों से कहा है कि जब प्रतिबंधित स्थान पर ट्रक कैसे आ गए, तो मैंने कहा अभी हम तो पहले जो घायल हुए हैं उनका इलाज प्राथमिकता से अच्छा हो, और सभी हॉस्पिटल वालों को बोल जाए कोई किसी से इनसे पैसा नहीं ले, हम सब लोग उनका इलाज भी करवाएंगे। और देखिए, इसके साथ ही विस्तार न्यूज के भी कई सवाल हैं। कैसे इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है? सबसे पहला सवाल जो है वो ये है, जब यहाँ नो एंट्री थी तो ये ट्रक घुसा कैसे? नो एंट्री के अंदर ये ट्रक आया, और सबसे बड़ी बात कि जो ड्राइवर था वो शराब के नशे में धुत था। तो क्या पुलिस की निगरानी में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है? पुलिस से यहाँ पर चूक हुई है, जिस वजह से 15 लोग घायल हुए और अस्पताल में भर्ती हैं। तो वहीं एक बड़ा सवाल ये भी है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर सख्ती क्यों नहीं दिखाई जा रही है? सख्ती से एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? नो एंट्री में ट्रक घुस जाता है जिसमें ड्राइवर शराब के नशे में धुत है, और वो अचानक से 15 लोगों पर से गाड़ी निकाल देता है। 2 लोगों की मौके पर ही जान चली गई है। तो ये बड़े सवाल विस्तार न्यूज के हैं। किस तरह से आगे की एक्शन लिया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय जुड़ रहे हैं। पुनीत, देखिए, यहाँ पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। इतना बड़ा हादसा हुआ है, अभी क्या अपडेट है? जो अस्पताल में लोग भर्ती है उनकी स्थिति कैसी है, और इसके साथ ही किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है, सारी जानकारी दीजिएगा। अब बिल्कुल देखिए, अपडेट ये है कि मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है, 3 डेथ हो चुकी है। हम मौजूद है यहीं पर बड़ा गणपति चौराहे पर, जहां पर हादसा हुआ था। ट्रक हटा दिया गया है यहाँ से, सड़क की धुलाई भी कर दी गई है, लेकिन जो मौत के निशान है वो अभी तक यहाँ पर नज़र आ जाएंगे आपको। सड़क पर आप देख सकते हैं टायर के निशान है, जलता हुआ ट्रक जब निकला था तो ये टायर के जले हुए निशान आपको यहाँ नज़र आ जाएंगे। बाइक जो ट्रक के नीचे फंसी हुई थी, उसको घसीटने के निशान भी आपको नज़र आ जाएंगे। देखिए, ये इस जगह पर आपको नज़र आएगा सड़क पर, ये जो निशान है, ये जो बाइक थी ट्रक के नीचे फंसी हुई है उसके घसीटने के ये निशान है, ये जो निशान पड़े हुए, और ये इस तरह के निशान काफ़ी दूर तक आपको नज़र आ जाएंगे। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से हादसा हुआ है, गंभीर लापरवाही इसे कहा जाएगा। बाद में ट्रक को यहाँ से हटाकर थोड़ा दूर खड़ा कर दिया गया था, रात से ही सफाई का काम भी शुरू कर दिया गया था।
घायलों की संख्या भी काफ़ी अधिक बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन की ये चूक है, लापरवाही इसे कहा जाएगा जिम्मेदारों की, तो उसे बचाने का प्रयास किया गया है। रात को ही कुछ ऐसे वीडियोस आगे थे जिसमें 4 लोगों की लाश नजर आ रही थी, लेकिन प्रशासन द्वारा 2 लोगों की मौत की ही पुष्टि की गई, जबकि 13 लोगों को घायल बताया गया। लेकिन अंशिका, ये रोड कितना बिजी होगा, आप देख सकते हैं कि इस चौराहे पर लगातार वाहन आते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक वह ट्रक मौत का तांडव करता रहा, कई सारे वाहनों को चपेट में लिया, कई लोग घायल हुए हैं। देखिए, जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनका तो दावा था कि 35 के लगभग लोग घायल हुए हैं और 7 से 8 लोगों की जान गई है, लेकिन जिला अस्पताल में सिर्फ 2 बॉडी पहुंची थी और अब तीसरे व्यक्ति की भी डेथ हुई है, जो कि IDA यानी कि इंदौर विकास प्राधिकरण के एक अधिकारी थे। 70 वर्षीय, वो 60 वर्षीय थे, उनकी आज डेथ होने की पुष्टि हुई है। तो देखिए, धीरे धीरे मौत का आंकड़ा बढ़ेगा, लेकिन जिस तरह की मार्मिक तस्वीरें सामने आई है, तो शहर के लोगों ने भी एक दूसरे की मदद करने का पूरा प्रयास किया था। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल भी पहुंचाया था। जी बिल्कुल पुनीत, लेकिन देखिए एक बड़ा सवाल अभी भी ये बना हुआ है कि नो एंट्री जब थी तो वहां पर वो ट्रक घुसा कैसे? क्या यहाँ पर पुलिस से, प्रशासन से चूक हुई है? अब बिल्कुल देखिए, चूक तो इसे नहीं कहा जाएगा, जानबूझकर किया गया काम था। जिन लोगों पर जिम्मेदारी थी कि वे ट्रक को रोके, यहाँ पर घुसने न दे, आने न दे, उन्हीं लोगों ने कहीं न कहीं कुछ मिलीभगत करके ही ट्रक को यहाँ तक पहुँचाया होगा। देखिए, जो स्थानीय लोग थे उनसे हमारी बातचीत हुई थी, कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं थे, लेकिन उनका ये कहना था कि पुलिस वाले कुछ रुपए लेकर नो एंट्री में एंट्री दे देते हैं। आपने देखा था हादसा? सर, मैं कलाई नगर चौराहे पे खड़ा था, मतलब कि 11 बजे बाद गाड़ियों की एंट्री होती बड़े वाहनों की, तो 11 बजे से आ कैसे गया है? तो क्या तो पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जो जवाबदार था, जो विधानसभा 1 के जो विधायक है कैलाश विजयवर्गीय, कहीं ना कहीं उनकी भी जवाबदारी बनती है। आप क्या देखा था आपने? सर, गाड़ियों का ठोकते हुए गया था, पीछे से ठोकता हुआ है गाड़ियों को वो। ये घुसा कहाँ से था? ये सुपर कॉरिडोर से? वहीं से घुसा होगा ना सर, सुपर कॉरिडोर से ही आएगा। आएगा कहाँ सर? रास्ता तो वही है। हाँ, एयरपोर्ट के आगे सुपर कॉरिडोर से ये ट्रक घुसा था। जो जवाबदारी है ये कैलाश विजयवर्गीय जी की जवाबदारी है और ये पुलिस प्रशासन की जवाबदारी है। पुलिस सिर्फ चालानी कार्रवाई कर रही है सिर्फ ऑटो वालों के खिलाफ, और ऑटो वालों जो है बेचारे बहुत परेशान है, ऑटो वाले। और ये तो देखिए, जो ट्रक था वो सावेर से मलारगंज के लिए आया था। सावेर से आने के लिए उनका रास्ता तय है। मरी माता चौराहे होते हुए ये ट्रक और भारी वाहन मलारगंज तक पहुंचते हैं, लेकिन इस रोड से इन्हें आने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। तो शाम को 6 बजे, 6:30 बजे के लगभग यह ट्रक सुपर कॉरिडोर से घुसा और बड़ा गणपति चौराहे होते हुए मलारगंज जाने वाला था। इसके आगे की सड़क तो इससे भी संकरी है, लेकिन वहां से भी ये भारी वाहन निकलते हैं, काफ़ी ट्रैफिक परेशान होता है। लेकिन यह जो बड़ा हादसा हुआ है, निश्चित तौर पर पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नो एंट्री में घुसने वाले वाहनों से अक्सर वसूली करते हुए तस्वीरें भी सामने आती रहती है और इंदौर में पुलिस वालों को देखा भी जा सकता है। लेकिन कल भी यही बात सामने आई थी कि इस ट्रक को नो एंट्री में रोक लिया गया था, लेकिन किसी बड़े अधिकारी के आदेश पर इस ट्रक को छोड़ा गया था, ऐसा भी पुलिस वाले दबी जुबान में कहते रहे हैं। तो बिल्कुल पुनीत, देखिए ये अब जांच का विषय है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये निर्देश भी दे दिए हैं कि इसकी पूरी जांच रिपोर्ट बनकर के तैयार होगी। किस वजह से, किसकी लापरवाही की वजह से इतने लोगों की जान जो है वो जोखिम में डाली गई। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।